बात करेंगे शेयर मार्केट की। राष्ट्रपति ट्रंप ने नए टैरिफ की घोषणा की। भारत पर 26% टैरिफ की घोषणा की है। भारत की जीडीपी ग्रोथ की कमी की संभावना, सोने और चांदी के दाम में तेजी की संभावना। तो ये बड़ी जानकारी है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई। इस टैरिफ का कितना असर भारतीय शेयर मार्केट पर पड़ने वाला, उसका जिक्र भी हम करेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आकाश जिंदल जी, बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन अभी हमने देखा कि पिछले दिनों से लगातार टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ था। हालांकि कल जाकर अब घोषणा कर दी गई है ट्रंप की तरफ से, भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। तो इसका आने वाले समय में कितना असर देखने को मिलेगा भारतीय शेयर मार्केट पर? पलक जी, सही कहा आपने। पिछले कुछ समय से, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ज्वाइन किया है, टैरिफ्स लग रहे थे, टैरिफ्स बढ़ने की संभावना थी। लेकिन अब ये जो झटका है, ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव। सबसे पहले तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यूएस में स्लो डाउन बढ़ेगा और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अब रिसेशन यानी मंदी की तरफ बढ़ने की संभावना क्लियरली हो रही है। हिंदुस्तान में हमारे पास एक सरकार है जिसने बड़े सूझबूझ से जो है उनके साथ बातचीत करने की कोशिश, बातचीत का रास्ता अपनाया, डायलॉग किया हमने। सोल्यूशन ओरिएंटेड सरकार है, उसके बावजूद हमारे ऊपर 26% टैरिफ लगा दिए गए हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अब यूएस को तो नुकसान होगा ही होगा, ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान होगा। ठीक है आकाश जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि लगातार हम जिक्र भी ऐसे में कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो नए टैरिफ की घोषणा की गई है, अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रतिशत टैरिफ लगाए गए हैं। आकाश जी हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं क्योंकि लगातार। आकाश जी, आप अपनी बात को पूरी करिएगा। जी, तो मेरा ही मानना है यूएस के लिए तो ये चीज हाईली नेगेटिव है ही। यूएस की इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यूएस में स्लो डाउन बढ़ेगा, यूएस की जीडीपी ग्रोथ कम होगी। लेकिन इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में हिंदुस्तान के लिए भी नेगेटिविटी है। हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, हम दवाओं का काफी एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ भी नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत कोशिश की कि बातचीत के जरिए इशू को सुलझाया जाए। हमने डायलॉग करने की कोशिश की। हमारे पास एक सरकार है जो समझदारी से टैक्टफुली चलती है, लेकिन उसके बावजूद हम पे टैरिफ लगा दिए गए। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी इससे रिसेशन में जाएगी और चाइना को मौका मिल जाएगा बहुत से अलायंसेस करने का। हिंदुस्तान का भी अब चाइना के साथ अलायंस बढ़ सकता है और मेरे हिसाब से अब चाइना, रशिया, ईयू और हिंदुस्तान के बीच में ग्लोबल अलायंस बिजनेस का हो सकता है। अब सोने के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है, स्टॉक मार्केट में कमी आने की संभावना है, साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू होने की संभावना है। ग्लोबल ट्रेड वॉर दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि पहले ही दुनिया मंदी का शिकार है। ग्लोबल ट्रेड वॉर से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया भर में बढ़ सकती है और पहले ही दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर और तमाम जियोपॉलिटिकल इश्यूज को टैकल कर रही थी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। हमने 9.2% जीडीपी ग्रोथ दी है 2023-24 में। हमारी इकोनॉमी देखो, जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा है, इनकम टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन जो कुछ ये ग्लोबल हालात हो रहे हैं, हमारी सरकार ने सिचुएशन संभालने की कोशिश भी की, हमारी सरकार ने बड़ी समझदारी से काम किया। उसके बावजूद अब ये टैरिफ इंपोज कर दिए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की दुनिया भर में इज्जत है, दुनिया भर में उनको सम्मान मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको मित्र कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी साहब उनके मित्र हैं। बट साथ ही साथ यूएस ने हम पे टैरिफ भी इंपोज कर दिए। अब ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और ये एक नो विन सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे किसी को फायदा नहीं होगा। बिल्कुल आकाश जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और पूरी जानकारी के लिए।